दिस सिंगल शीट ऑफ पेपर विल डिसाइड योर फ्यूचर। नमस्ते, मेरा नाम अंशुमान है और अभी आप लोग के साथ मैं एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ को शुरुआत कर रखा हूँ जिसमें कि हम लोग यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर एसेज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, वो भी इन डेप्थ डिस्कशन। ऐसी वीडियो जो कि आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, आपको इन डेप्थ बताया जा रहा है इसमें कि आप कौन कौन से इसे पॉइंट्स डाल सकते हैं, आप अपने मार्क्स को कैसे इनरिच कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, अदरवाइज़ आप इसे अभी छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप पिछले वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जा करके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और चलिए बिना किसी देरी करते हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो है 2021 में पूछा गया एक टॉपिक, जिसका कि विषय क्या है? देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अर्थात यदि कोई आपकी बेस्ट चीज़ है, ठीक है, यदि आपकी कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, हमेशा उसकी बेटर प्रैक्टिसेस जो कि उससे भी अच्छी होगी वो एग्जिस्ट करती है। अब जब आप इस विषय को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि इसमें मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपको एक बहुत बेसिक डाउट आएगा कि बेस्ट का बेटर कैसे हो सकता है। यदि कोई चीज़ बेस्ट है तो उससे बेटर प्रैक्टिस कैसे हो सकती है। सपोज़ कि यदि आपके पास कोई एक चीज़ है, आप कहते हो ये बहुत अच्छी है, वेरी गुड, ठीक है, आप उससे अच्छी चीज़ और ला सकते हो, किंतु जो ऑलरेडी बेस्ट है उससे अधिक बेस्ट और कैसे ला सकते हो, ये प्रश्न आपके दिमाग में पहले आएगा जब आप इस एस्से को शुरू करना चाहेंगे। तो देखिए, हम इसको ऐसे ही सोचेंगे, हम इस विषय के ऊपर भी सोचेंगे और हम देखेंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है उससे भी बेटर मिल सकता है। ये अपने आप में क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो एस्से दिया गया है हम उसे इस हिसाब से लिखेंगे जिससे कि एस्से लिखने वाले टॉपिक के हम लोग सपोर्ट में भी रहें और साथ ही इसका हम लोग रीज़न भी समझ पाए कि ऐसा क्यों कहा गया है। यदि हम सब पार्ट को ऐसे एनालाइज करेंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन एस्से निकल करके आएगा। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को हम अब शुरू करते हैं, कोई बिना देरी किए। अगर आपको पसंद आ जाता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो हो आप सब कर देना, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि प्रैक्टिसेस, ये प्रैक्टिसेस आखिर क्या होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? जो हम कुछ कर रहे हैं, जो हमारा कुछ काम है, अब वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। जैसे सपोज़ कि मैं आपको ये बॉटल दिखाऊं, ठीक है, ये बॉटल जो है प्लास्टिक की बनी है। अब क्या मैं आपसे कहूँ कि क्या इससे और ज़्यादा अच्छी कोई बोतल हो सकती है जो कि हैंडी हो, जो कि हल्की हो, जो कि ड्यूरेबल हो? आप कहेंगे डेफिनेटली स्टील की बोतल है, किंतु फिर मैं उसमें कहूँगा कि वो जो है वो वज़न उसमें ज़्यादा होता है। फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं, प्लास्टिक में भी इससे अच्छी प्लास्टिक्स आती है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, मैं आपको कुछ भी कहूँ आप सब में कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम बेस्ट, मतलब इससे भी अच्छा आपको कुछ मिल सकता है। भले आप इसे बेस्ट कह रहे हो, मैं आपको इसे अच्छा ला करके दिखा सकता हूँ। तो ये है। अब बात ये आती है कि आखिर ये हम लोग इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं। जब हम देखना सोचेंगे, जब हम सोचना इस पर शुरू करेंगे कि जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है उससे और बेटर कुछ हो सकता है, तो क्या क्या बिंदुओं पे, किस किस बिंदुओं पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। देखिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करिए, ठीक है, और सोचना शुरू करिए आखिर आपके आसपास में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है जिसे कि आप बेस्ट कह सकते हैं, जिसे आपको लगेगा कि ये तो चीज़ एकदम बेस्ट है, ये टॉप क्लास है। पहले आपको ये सोचना है। जब आप ये सोच ले, उसके बाद आपको ये सोचना है कि क्या फ्यूचर में इससे भी बेटर कुछ हो सकता है। दूसरी डायरेक्शन में सोचिए, जो अभी आपको बेस्ट लग रहा है, क्या इससे पहला कोई वर्जन था जो उस टाइम के लोग को बेस्ट लगता था? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सपोज़ जब नया गूगल आया था, उसमें कितने सारे फीचर्स थे, बहुत लिमिटेड फीचर्स थे, लेकिन उस समय के लोग के लिए वो एक ऑसम प्रोडक्ट था, ठीक है, वो बेस्ट प्रोडक्ट था, उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। सर्च इंजन आ गया, ठीक है, ये याहू वगैरह था ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी गूगल जो आप उसे बेस्ट कह सकते थे। आज के कंपैरिजन में क्या आप उसे बेस्ट कहेंगे उस टाइम के 2010 वाले को? नहीं कहेंगे। अब 2000 वाले को, गूगल को कहेंगे क्या बेस्ट? नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय के लिए वो बेस्ट था। तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम बेटर प्रैक्टिसेस देन बेस्ट प्रैक्टिसेस। पहला एग्जांपल हम लोगों ने गूगल का लिया, ठीक है। सेम आप ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ले सकते हैं, आप विंडोज़ का ले सकते हैं। विंडोज़ XP आया करता था, फिर विंडोज़ 7, फिर विंडोज़ 8, आज आप विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं। बढ़ोतरी होती गई, वो चीज़ें आपकी और अच्छी होती गई, किंतु जब वो उस टाइम पे था तो उस टाइम वो बेस्ट था। एक और एग्जांपल, आईफोन, कौन सा आईफोन 11 जो है शायद वो आ गया या 12 आ गया, ओके, जो भी है आपको पता होगा, नया आईफोन फिर से लॉन्च होने वाला है। अब आप देखिए, क्या जो आपके पास पुराना आईफोन था
या आपके दोस्तों के पास जो पुराना आईफोन था, क्या वो बेस्ट नहीं था? डेफिनेटली बेस्ट था, लेकिन जैसे ही कोई नया आया वैसे ही अब वो उससे ज़्यादा अच्छा बन गया, अब वो उससे ज़्यादा बेस्ट बन गया, और जो पुराना वाला है वो गुड रहा। ठीक है, तो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ बेटर स्कोप देन द बेस्ट स्कोप। ठीक है, जो बेस्ट चीज़ है उससे हमेशा बेटर चीज़ रहती है। ये तो हम लोगों ने अभी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में देखा, अब हम थोड़े और डिफरेंट डायमेंशंस को टच करते हैं। देखिए, पहले के समय में सपोज कि कहीं पे ऑटोक्रेसी थी। ठीक है, ऑटोक्रेसी जो था वहाँ पे ये लगता था लोगों को कि यदि एक का शासन है तो वो बेस्ट शासन है, वो फटाफट डिसीजन ले पाएगा, बहुत ही एफिशिएंट होगा और सब काम कर सकता है। किंतु बाद में लोग को लगने लगा कि जो मोनार्की है, यदि मोनार्कियल सिस्टम लेकर के आएँ तो शायद वो इससे बेटर हो सकता है, क्योंकि एक आदमी के हाथ में जब कोई पावर आ जाती है ना तो वो चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। तो लोगों ने मोनार्की का कंसेप्ट डेवलप किया। अब मोनार्की में क्या है, राजा एक होता है, डिसीजन उसी का फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है, बट राजा को अपने मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ती है, और मंत्रियों में सभी ग्रुप्स के लोग जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए। तो इस प्रकार का कंसेप्ट बना, एक उससे बेटर प्रैक्टिसेस लेकर के आया गया। ऑटोक्रेसी जब थी लोग को वो बेस्ट लगता था। आज आप पूछिए चाइना में जाकर के क्या आपको डेमोक्रेसी चाहिए, वह आपको जूते मार करके भगाएंगे। सब लोग नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे जो सिस्टम चलता है वही बेस्ट सिस्टम है। लेकिन क्या आप उसे बेस्ट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास उससे एक और बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो मैंने आपको कहा कि मोनार्की उस हिसाब से आई। उसके बाद मोनार्की से लोग तंग आने लग गए, तो अब जो फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके बाद लोग के मन में आया कि नहीं, अब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम जो जनता है वो खुद रूल करना चाहती है, तो जनता रूल करने लग गई। मोनार्की बेस्ट सिस्टम था उस टाइम का। हज़ारों साल तक दुनिया भर में मोनार्की चली, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ विद्रोह उसके खिलाफ। अब आकर के मोनार्की से लोग का विश्वास उठना शुरू हुआ है। किंतु एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक थोड़ी कॉमिकल चीज़, जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई, इंग्लैंड वाले आए। इंग्लैंड में आज भी राजतंत्र है, अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई है, तो आपने देखा कि कैसे पूरी दुनिया शोक मना रही है। तो वहाँ पे आज भी मोनार्की की रिस्पेक्ट है। अपने इंडिया में आज लोग मोनार्की की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो कि होनी चाहिए मेरे अनुसार। किंतु फिर भी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसे हम लोग उस बेस्ट प्रैक्टिस से एक और सोचें कि इससे भी क्या पता कोई बेटर प्रैक्टिस हो। अब डेमोक्रेसी के बारे में भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी एक इंटरमीडिएरी है, मतलब कि इससे अच्छी और कुछ हो सकती है, हमें उसकी तलाश करना है। अभी जो हमारे पास है उसमें हम लोग को लगता है कि ये बेस्ट है। तो ये सिस्टम जो है ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। कोई बेस्ट प्रैक्टिस आप ढूंढ के लेके आइए, हमेशा उसमें स्कोप रहेगा कि आप उसमें और बेटर ला सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे राजतंत्र का या फिर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल। क्या कोई और एग्जाम्पल हो सकता है? देखिए, डेफिनेटली हो सकता है। पहले लोग पैदल यात्रा किया करते थे, बाद में व्हील की खोजी, पहिया की। ठीक है, उसके बाद लोगों ने सोचा कि हम बुलक कार्ट बनाते हैं, बैलगाड़ी जिसे कहता है, तो लोगों ने बैलगाड़ी बनाई। उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधा लगा, उन्हें लगा वाह, इससे बढ़िया तो कोई खोज और हो ही नहीं सकती पहिया से बढ़िया। मतलब बैल चल रहा है, पहले तो खाली बैल के ऊपर हम चढ़ के जा सकते थे, लेकिन अब हम लोग इसे पहिया लगा करके जा सकते हैं। पहले हम घोड़े पे सिर्फ 2 आदमी जा सकते थे, 1 आदमी जा सकते थे। अब घोड़े को अगर जोत दिया जाए तो पूरी रथ बना करके हम लोग जा सकते हैं, बहुत सारा सामान लेकर के जा सकते हैं। तो उन्हें वो पहिए की खोज बहुत बेटर लगी, जो कि बेस्ट था। घोड़े पे जाना अपने आप में बेस्ट है, एक शान की बात है। आज भी आप देखिए, आपको कितना शान महसूस होता है। किंतु पहिए की खोज उसमें एक और बेटरमेंट ला दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो भी पहिया भी आ गया, उसके बाद लोगों ने साइकिल को डेवलप कर लिया। अब लोग को लगने लगा कि जो साइकिल है ना वो इससे कहीं ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अब लोग को साइकिल बेस्ट लगने लगा। दिख रहा है अब इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। जब जो चीज़ आपके पास होता है उससे और बेस्ट चीज़ आपके सामने आ जाती है, या आने का हमेशा स्कोप रहता है। ठीक, उसके बाद फिर साइकिल के बाद जब बाइक आई तो लोगों ने ओ तेरी, इतनी फास्ट गाड़ी जाती है कोई, मतलब मज़ा आ जाएगा, ये इससे बेहतर तो और कुछ हो ही नहीं सकता जीवन में, ये बेस्ट है, एकदम सुपर ऑसम। ये लोग को बहुत मज़ा आया। उसके बाद लोगों ने देखना शुरू किया कि इसमें एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, बड़ी सारी परेशानियां हैं। तो लोगों ने कहा ठीक है, कार बना लेते हैं। एक कार आया जो उससे भी बेटर था। अब आप देखिए कैसे ये सब चीज़ इवॉल्व। अब मैं ये जो आपको बता दूँ, ये नेसेसरीली इसी रूप में नहीं हुआ होगा। मैं ये जो कह रहा हूँ ना कि सीक्वेंस में नहीं हुआ होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा। मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि कैसे लोग को लगता है कि ये चीज़ बेस्ट है, लेकिन हमेशा उसके आगे स्कोप रहता है। ऐसे ही बस आया, ट्रेन आई,
फिर लोग को लगने लगा अगर मैं यूएसए जाना चाहता हूँ तो ट्रेन से तो जा नहीं सकते, जहाज़ जाने में पता नहीं कितना कितना समय लग जाता है, क्यों ना हवा का इस्तेमाल किया जाए। बना लिया प्लेन, ऊपर से आपको आवाज़ आ रही होगी प्लेन जाने की, तो प्लेन की डिस्कवरी हो गई। तो हमेशा एक बेटर प्रैक्टिस जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है उससे। तो ये आप लोगों ने देखा ट्रैवलिंग का एग्जाम्पल। क्या कोई और एग्जाम्पल हो सकता है? देखिए डेफिनेटली हो सकता है। पहले जब जॉब के सिस्टम की शुरू हुई तो जॉब लोग नॉर्मली क्या करते थे, 12-12 घंटे काम करते थे, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे काम क्या करते थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। धीरे धीरे लोग को लगने लगा कि नहीं, यदि हम इतनी देर काम करवाते हैं ना तो उसमें एफिशिएंसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब उसके लिए बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन सब लोगों ने मिलकर कई सारे मॉडल डेवलप किया। उन लोगों ने ये प्रूफ किया कि नहीं, यदि आपको एफिशिएंसी बढ़ाना है, यदि आप अधिक से अधिक काम लेना चाहते हो तो आप इन्हें रेस्ट देना शुरू करो। रेस्ट देना शुरू किया, वर्किंग आवर गिर के हुआ 10 घंटा, फिर 8 घंटा, आज 8 घंटे वर्किंग आवर है। सैटरडे संडे छुट्टी भी मिलती है कई जगह पे, और अब बात चल रही है कि फ्राइडे सैटरडे संडे भी छुट्टी मिला करेगी गवर्नमेंट जॉब में। ठीक, यहीं पे हम लोग नहीं रुके, सोचिए इसे हम और बढ़ाते हैं। लोगों ने क्या करना शुरू किया, हम आपको ई-शॉप्स देंगे, ठीक है, आप यहाँ पे काम कीजिए, हम आपको कंपनी का ई-शॉप देंगे। ई-शॉप क्या होता है बेसिकली, तो वो एक समझ लीजिए कि शेयर होता है कंपनी का, एक अगर हम लोग लेमैन टर्म में बोले तो कंपनी का शेयर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सब डेवलप की जाने लगी। लोग को लगता था उस टाइम पे कि नहीं यही चीज़ बेस्ट है, लेकिन टाइम के साथ लगा नहीं, इससे भी और कुछ बेटर हो सकता है, इससे भी कुछ और बेटर हो सकता है। तो उसकी तलाश में बेटर वो ढूंढते गए, बेटर उन्हें मिलता गया। हमेशा बेस्ट से बढ़ करके एक बेटर होता ही है। कोई और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? देखिए, सब लोग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अपनी अपनी साइड्स चूज़ कर रहे थे, या वर्ल्ड वॉर के बाद भी जब कोल्ड वॉर का एरा था, कोल्ड वॉर में कुछ यूएसएसआर के साथ थे, कुछ लोग अपने यूएसए के साथ थे। बाद में नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का चूज़ किया कि हम लोग ना तुम्हारे साथ हैं ना तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें लगता है कि किसी एक के साथ देने में ही हमारी भलाई है, यदि हम इसके साथ या उसके साथ होंगे तभी कुछ बेस्ट हो सकता है, ये तुम्हारी भूल है। ब्लैक और वाइट ही कोई चीज़ नहीं होता, बीच में ग्रे एरिया भी होता है। हम लोगों ने ग्रे एरिया चूज़ किया, हम लोगों ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी यूज़ की। आज भी हम लोग नॉन अलाइनमेंट पे पूरी तरीके से काबिज़ हैं। हो क्या रहा है उस वजह से, हम लोग रशिया से भी अपने रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं और यूएसए या वेस्टर्न वर्ल्ड से भी मेंटेन कर पा रहे हैं अपने रिलेशंस। हालांकि डिफ़िकल्ट अवश्य है, हमें इसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ता है, किंतु अभी हमारे लिए लगता यही है कि यही बेस्ट है। इससे भी बेटर और कुछ हो सकता है, किंतु अभी के परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, क्या इसके अतिरिक्त और कोई एग्जाम्पल्स हो सकता है? अभी तक हम लोगों ने कितने एग्जाम्पल्स ले लिए? 6 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से ले लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। अब जितने एग्जाम्पल्स कोट करेंगे ना वहाँ पे आपको उतने अधिक मार्क्स प्राप्त होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके आएँ, डिफरेंट डायमेंशंस को लेकर के आएँ, अलग अलग डायमेंशंस को। ओके, इसके बाद जैसे हम लोग कहें कि आपने सुना होगा कि घुरिये जो थे उनकी डिबेट चली थी बहुत ज़्यादा। बेसिकली क्या होता है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे ट्राइबल्स के बारे में बात हुई कि ट्राइबल्स का क्या किया जाए। तो 2 धड़ा बटा हुआ था। पहला धड़ा था जो ट्राइबल्स हैं वो अपने हिंदू कम्युनिटी ही हैं, तो जो हिंदू कम्युनिटी है हमें उनको साथ में मिला लेना चाहिए, क्योंकि वो हिंदू ही है हमेशा से, वो किसी कारणवश हमसे अलग हो गए किंतु हैं वो सारे के सारे मूल रूप से हिंदू ही। किंतु दूसरा धड़ा था, वो लोग ये कह रहे थे कि वो जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी अपनी डिफरेंट प्रैक्टिसेस है, यदि हम उन्हें अपने आप में इंक्लूड कर लें तो उनकी प्रैक्टिसेस जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों सोच रहे थे अपने अपने अकॉर्डिंग कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। उस टाइम पे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक प्लान लेकर के आए, ट्राइबल पंचशील। कहा हम दोनों का ब्लेंड लेंगे, अर्थात वो जो है हिंदू कम्युनिटी की ही तरह वो सबसे मिंगल होंगे, उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, सबके साथ बाकी सोसाइटी के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उनके लिए कुछ ऐसे प्रावधान भी बनाए जाएंगे जिसमें कि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, अपने डाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सके। इसलिए आप देखिए कितने सारे उनके लिए योजना चल रही है, जिससे कि दोनों सध गया। ना आप एक एक्सट्रीम को पकड़े, ना ही आपने दूसरे एक्सट्रीम को पकड़ा, तो इन दोनों एक्सट्रीम से एक और बेटर चीज़ आपको मिल गया। ये आप एग्जांपल लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको देने में, ठीक है, पढ़ने वाले को भी बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्या आपकी नज़रों में और कोई अच्छा एग्जांपल आपको मिल रहा है? ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, लकड़ी जला करके चूल्हे पे खाना बनाया करते थे। बेस्ट था वो, क्योंकि उन्हें जंगल में, अभी देखिए अभी मैं जंगल में हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे पेड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, पूरे चारों साइड यहाँ पे पेड़ हैं, आपको खाली सब दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जो पेड़ की जो टहनियाँ सब टूट टूट के गिरती थी,
हम लोग उसे इकट्ठा करते थे और जा करके उसे यूज़ करते थे अपने खाना बनाने के लिए। फ्री रिसोर्सेज था, हमें बहुत अच्छा लगता था, हम इसका काम किया करते थे और अब हमको ये लगता था कि ये बेस्ट है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बाद में क्या हुआ, बाद में आया स्टोव, डीजल, ठीक है। हम लोगों ने, आपने देखा होगा आपके घर में अगर स्टोव होगा, आपके घर में स्टोव है क्या? किसने देखा है स्टोव? क्योंकि पता नहीं ये नई जनरेशन ने कितने लोगों ने देखा है, हम लोगों ने देख रखा है। तो स्टोव जलाया करते थे, ठीक है, उसमें तेल से जलता था वो। लोग को लगा हैं इसमें तो आग इतनी तेज़ से जलती है, इसमें तो खाना जल्दी पक जाता है, इसमें धुआं भी उतना नहीं उठता, ये बेस्ट है, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, हम सबको ये चाहिए ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई। फिर धीरे धीरे और विकास हुआ, हम लोगों ने खोज किया किसका? सिलेंडर का, एलपीजी सिलेंडर। अब सब लोगों ने सोचा कि इतना हल्का होता है एलपीजी सिलेंडर, इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं होती उतनी, स्टोर करना इसे आसान होता है, एलपीजी को ही हम लोग यूज़ करते हैं। एकदम क्लीन फ्यूल है, इसमें बिल्कुल जो वो स्टोव में धुआं हुआ करता था वो भी धुआं नहीं होता, आराम से ये जल जाता है। स्टोव को जलाने में, ऑन करने में बड़ी परेशानी हुआ करती थी, इसमें परेशानी कम हो गई। लोग को लगा ये इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये सब मैं आपको एक स्टोरी के तौर पे समझा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट एक लाइन में भी ख़त्म कर सकता हूँ, बट समझाने का उद्देश्य ये है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो इस चीज़ की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आखिर ये कैसे हम लोग इसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो उस साथ हम लोगों ने एलपीजी लेकर के आए। अब लगा इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है, किंतु अब आपके घरों में गैस पाइपलाइन बिछ रही है जो कि आप मीटर के अकॉर्डिंग चला करेगा, यानी कि बहुत लोग के घर में होगा, अभी बहुत लोग के घर में आने वाला भी होगा, जिसमें क्या होता है कि एक पाइपलाइन आती है जिसमें कि 24 घंटे आपकी पाइपलाइन से वो गैस आ रही होती है। आप जितना यूज़ करेंगे आपको उसी अकॉर्डिंग बिल आ जाएगा, आप वो बिल पे कीजिए, अपना घर चलाते रहिए, एकदम बेस्ट। कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन का झंझट नहीं, बार बार कॉल करके बुक करने का ज़रूरत नहीं। अभी आपको कॉल करना पड़ता है या इंटरनेट के थ्रू आपको बुक करना पड़ता है, वो सारी झंझट ख़त्म। सीधा मंथली बिल पे करिए, आपका काम होगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? जस्ट ट्राई टू थिंक, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? लेकिन इसके आगे भी कुछ और अच्छा होगा जो अभी शायद हमें ज्ञात नहीं है। तो समझ रहे हैं कैसी इवोल्यूशन होता है, कैसी एक बेस्ट प्रैक्टिस जो हमें लगती है उससे और बेटर प्रैक्टिस हमारे पास होती है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स की झड़ी लगा देंगे हम लोग, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स डालेंगे ताकि सामने वाला जो है ना, जो चेक करने वाले होंगे, उन्हें लगे कि लिटरली इस बच्चे ने कुछ सोच के ही लिखा है, इसने दिमाग ऐसे ही नहीं, दिमाग को खपाया है पहले उसके बाद लिखा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स को आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने तो आप ये याद कर लीजिए वैसे, कि पहले इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स हुआ करती थी, ठीक है, उनकी अपनी कोई विचारधारा थी। बाद में केंशियन थॉट आया। केंशियन थॉट जो है उसने कहा कि नहीं, आप जो तरीका सोचते हो ना वो तरीका बेस्ट नहीं है, हम उससे बेटर हैं और हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, उससे उभरने में केंशियन थ्योरी का ही यूज़ किया गया था, जिससे कि हम लोग बाद में उभर पाए थे। तो उससे बेटर, क्लासिकल इकोनॉमिक्स से बेटर हमें केंशियन इकोनॉमिक्स मिली। आज केंशियंस कितने लोग हैं पता नहीं, कितने लोग उस थॉट के हैं पता नहीं, ठीक है। और हो सकता है इससे भी बेटर और कुछ हो, या होगा, मुझे ज्ञात नहीं है, होगा, डेफिनेटली होगा। आप लोग को ज्ञात होगा, कमेंट में बताइए कि उससे बेटर और क्या हो सकता है, ठीक है। तो केंशियन वर्सेस क्लासिकल। एक और एग्जाम्पल, ये लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे डायमेंशन पर चर्चा करेंगे। क्या है कि पहले हम लोग कहा करते थे गुरु शिष्य परंपरा जो है ना वो बेस्ट है, ठीक है। एक शिष्य जो है वो अपने गुरु के पास जाता है, वहाँ पे जाके उनकी सेवा करता है, फिर जो गुरु को आता है वो सब कुछ उसे समझाता है, वो बेस्ट है। फिर धीरे धीरे उसकी जगह किसने ले ली? तो आज का जो मॉडर्न एजुकेशन हम लोग देख रहे हैं, स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, इसने हम उसकी जगह ले ली। कहा गया कि यदि हम लोग स्कूल कॉलेजेस को डेवलप करेंगे तो सबको एजुकेशन मिल पाएगा, कोई उसमें वंचित नहीं रहेगा। जगह जगह पे हम स्कूल्स खोल सकते हैं, उसमें बच्चे को वहाँ पे जा कर के सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। 100 तरीके की बातें कही गई और उस चीज़ को अप्लाई किया गया, वो उनको बेटर प्रैक्टिस लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेटर है कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग को लगा, तभी लोगों ने उसे इम्प्लीमेंट किया। वहीं भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। आज कोविड के दौरान हम सब लोगों ने देख लिया कि ऑनलाइन एजुकेशन ने कैसे टेक ओवर करना शुरू कर दिया है अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को। जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम थी स्कूल्स कॉलेज की, आज उसे कैसे टेक ओवर कर रहा है बहुत तेज़ी से ऑनलाइन एजुकेशन, ये आप देख रहे होंगे। तो ये है कि उससे भी बेटर हमें कुछ मिल गया कि अब तो हमें जाने की भी झंझट खत्म। अब घर बैठ के हम लोग अपना कोर्स करेंगे, घर बैठ करके अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। अरे तुम्हारे कोचिंग में जाते थे, 1 लाख रुपया खर्च करते थे, 1.5 लाख रुपया खर्च करते थे, आज हम अपना 2000 का कोर्स लेकर के अपना काम चला सकते हैं। वही चीज़ जो 1.5 लाख में मिला करती थी, 2000 में आज हमें मिल रही है। कैसे? हमारा जाने आने का टाइम बच रहा है,
कैसे? ये हमें और बेस्ट प्रैक्टिस मिला। तो जो बेस्ट प्रैक्टिस था उससे भी कुछ बेटर, और कल को इससे भी बेटर और कुछ हो सकता है जो हमें शायद अभी नहीं पता, जो आने वाले समय में पता होगा। अब वो देखते हैं क्या होगा। तो ये सारे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखें कि कैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस से एक बेटर प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है। अब बात ये आती है कि ये डाइकॉटमी कैसे, हमने कहा कि बेस्ट से बेटर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या अगर कोई चीज़ बेस्ट है, बेस्ट का मतलब क्या होता है? उससे अच्छा और कोई ना हो, कोई होना ही नहीं चाहिए उससे बेटर, तभी आप उसी केस में आप उसे बेस्ट कहेंगे। यदि उससे बेटर कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है तो बेस्ट नहीं हो सकता। तो जब बेस्ट नहीं हो सकता है, बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। तो ये अति उत्तम है, इससे ज़्यादा उत्तम, इससे अधिक उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यदि कुछ ऐसी चीज़ है तो उससे और उत्तम चीज़ कैसे हो सकती है? या तो आपकी ग्रामेटिकल एरर है, ठीक, आपने ग्रामर को समझा नहीं, या तो इस स्टेटमेंट में कोई फ्लॉ है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि जो बेस्ट है, बेस्ट यूज़ ही उसी के लिए किया जाता है जो बेस्ट हो, वो इकलौता रहता है। हाँ, उसके समकक्ष हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके पास 10 आईफोन ला करके रख दूँ, ठीक, आपको मैं कहूँ कि ये सारे के सारे बेस्ट हैं, तो हाँ, वो सारे के सारे बेस्ट हो सकते हैं। किंतु यदि मैं आपके पास आईफोन और नोकिया 1100 ला करके रख दूं तो आप दोनों को बेस्ट नहीं कह सकते। आई होप कि नहीं कहेंगे, ठीक। तो यदि ऐसी बात है तो फिर आखिर हम लोग इतनी जो अभी कहानी सुनाएं, इस कहानी को हम लोग जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वो तो बेस्ट था ही नहीं, वो तो एक गुड प्रोडक्ट था। यदि अब हम लोग एलपीजी सिलेंडर को गुड कहते हैं तब वो बेटर हो सकता है उससे ज़्यादा जो पाइपलाइन आ रही है। यदि हम लोग जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था जिसमें हम स्कूल जाया करते थे, यदि हम उसे गुड कहते हैं, तब तो जो आज की जो ऑनलाइन एजुकेशन है हम उसे बेटर कह सकते हैं। किंतु हम उसे बेस्ट कैसे कह सकते हैं यदि उससे और अच्छा एग्जिस्ट करता है? तो सोच के देखिए। अब हम इस डाइकॉटमी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है। देश काल परिस्थिति का अर्थ क्या? यानी कि देश का अर्थ होता है राष्ट्र। देश के अनुसार कोई चीज़ें बेस्ट होती है और कोई चीज़ें वर्स्ट होती हैं। ऐसे ही काल मतलब क्या? समय। आज कोई चीज़ आपके लिए बेस्ट है, कल को कुछ और चीज़ बेस्ट हो सकती है। परिस्थिति यानी कि आपकी सिचुएशन क्या है। यदि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अभी हम लोग इसे देखेंगे, इसका भी एग्जांपल्स हम लोग लेंगे, तो आपके लिए बेस्ट कुछ हो सकता है, और यदि आप अमीर हैं तो आपके लिए बेस्ट कुछ और हो सकता है। तो देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और चीज़ हैं जिसके के ऊपर निर्भर करता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं देश। देश के ऊपर कैसे निर्भर करता है ये बेस्ट होना। देखिए, हम लोग के पास जब अंग्रेज़ आए भारत, वो कोट पैंट लेकर के आए और भारतीयों को कहा तुम्हें तो कपड़ा पहनने का सलीका ही नहीं है, तुम लोग धोती कुर्ता पहनते हो, तुम लोग इवन कुर्ता भी नहीं पहनते हो, तुम लोग धोती पहन करके रहते हो, तुम्हारे अंदर कोई सेंस नहीं है इस चीज़ का। हम देखो, हम सूट बूट टाई लगा करके आते हैं, हम बेस्ट हैं। अब सोच के देखिए, वो बेस्ट है क्या? अगर आप एक नज़रिए से सोचेंगे तो आपको लगेगा हाँ सही बात है, वो बेस्ट है। आज सबके साथ हम वही चीज़ कर रहे हैं। आज हम लोग शर्ट पहन रहे हैं, आज मैं टी शर्ट पहना हुआ हूँ जो कि हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम उसे बेस्ट समझ रहे हैं कि ठीक है, वो जो है कोट पहनता है, वो टाई पहनता है। आज भी आप कहीं भी जाइए, जो सूट बूट पहना हुआ मिलेगा, आपको उसकी बातों पे विश्वास अधिक होगा, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे कि चोरी नहीं करेगा। पता नहीं कि बायसनेस होती है इंसान के अंदर, तो हमारे अंदर वो इनग्रेन कर चुका है कि वो बेस्ट होती है। किंतु क्या वो सच में बेस्ट है? और यदि बेस्ट नहीं है तो हम लोगों ने उसे बेस्ट मान क्यों लिया? देखिए, समझ की कमी थी। इंग्लैंड में या बाकी यूरोपियाई देशों में ठंड बहुत अधिक पड़ती है, और जहाँ पे ठंड पड़ती है वहाँ पे उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ चीज़ चाहिए होता है। तो एकदम अपने आप को कॉलर ऊपर तक बंद करके एकदम ऊपर तक कोट पहन लेते थे, उसके ऊपर और ज़्यादा टाई बांध लेते थे ताकि एकदम पूरी तरीके से कवर्ड हो। हाथ में ग्लव्स, इस हाथ में ग्लव्स, सिर के ऊपर टोपी हैट लगा लिया करते थे। उनके लिए वो बेस्ट था क्योंकि उनकी वो रिक्वायरमेंट थी। किंतु भारत इतनी गर्मी वाले जगह पे, अब देखिए आपको यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन शायद आपको यहाँ पे पसीना नज़र आ रहा होगा। क्यों? भारत के अंदर इतनी गर्मी पड़ती है कि भारत के अंदर ऐसे कपड़े की आवश्यकता है जिसमें कि हमें गर्मी कम से कम लगे। इसीलिए हम लोग जो हवादार कपड़ा है वो पहना करते थे। इसीलिए हम लोग के यहाँ धोती का कंसेप्ट था। हम लोग टाइट जीन्स नहीं पहना करते थे। तो हमारे लिए वो बेस्ट था। इंग्लैंड वालों के लिए, फ्रांस वालों के लिए, पुर्तगाल वालों के लिए वो बेस्ट रहा होगा। देश के आधार पर ये बेस्ट की परिभाषा परिवर्तित हो जाती है।
अब हम लोगों ने उसे बेस्ट मान क्यों लिया? क्योंकि उन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया, तो जो हमारे ऊपर शासन करता है ना, हमें लगता है कि हमसे वो अधिक श्रेष्ठ है, तो हम उसे स्वाभाविक रूप से हम उसकी बात को मानने लग जाते हैं। तो इसी कारण से हम उनकी बातों को मानने लग गए। अदरवाइज़ उनके लिए वो बेस्ट था, हमारे लिए अपना ही सिस्टम बेस्ट है। तो देश के आधार पर कैसे बेस्ट चेंज होता है वो आप देखिए। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए यदि कोई कहता है कि बेस्ट से और बेटर प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पे आप ये जस्टिफिकेशन करते हैं, हाँ बिल्कुल करती है, यदि आप बेस्ट डिफरेंट जगह का लेंगे। अब भारत का लीजिए कोई बेस्ट और इंग्लैंड का बेस्ट लीजिए, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिया वाला सुपीरियर है या इंग्लैंड वाला सुपीरियर है, किंतु अगर इंडिया में कोई बेस्ट है तो इंडिया का बेस्ट ही होगा, उससे बेटर और प्रैक्टिस एग्जिस्ट नहीं करता। डिफरेंस इस वजह से आता है क्योंकि वहाँ पे देश का डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अभी हम लोग और लेते हैं। जैसे फूड हैबिट आप देखेंगे, भारत में लोग सब ताज़ा खाना पसंद करते हैं। आप सबकी मम्मियाँ गरम गरम रोटी बना के खिलाती होगी, ठीक, भारत में वही ट्रेडिशन है, हमारे लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है। विदेश में क्या करते हैं, यूएसए में सड़ा गला खाना, 2-2 महीने पुराना खाना, वो पैक्ड खाना खाते हैं वो लोग, उनके पास कोई ताज़ा खाना नहीं मिलता। अब उनके लिए क्या वो बेस्ट है? हो सकता है, क्यों? क्योंकि उन्हें रोटी बनाने आता नहीं है, वहाँ पे इतनी ठंड रहती है या और कई तरीके की परेशानी रहती है कि उससे बचने के लिए वो लोग उस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें उनमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए बेस्ट हो सकती है। किंतु हमारे लिए क्या बेस्ट है? ताज़ा खाना खाना, जो गरम गरम बना हो वो खाना खाना। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट बेटर प्रैक्टिसेस देन बेस्ट प्रैक्टिसेस। लेकिन किस स्थिति में? यदि हम लोगों ने कोई चीज़ गलत एक्वायर कर लियो। आज के समय में हम कह सकते हैं, इंग्लैंड वाले कहते हैं सपोज़ कि उनका बेस्ट है कपड़ा पहनने का तरीका, हम कहेंगे हाँ तुम्हारा बेस्ट है, लेकिन हमारा उससे बेटर है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और है। ठीक, अपने देश में ये चीज़ अलाउ नहीं होगा, किंतु दूसरे जो कंट्री है उसके साथ वो अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अब हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स देखे। उसके बाद बात आती है काल की, समय की। ठीक, समय का अर्थ क्या? समय का अर्थ हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से देखा कि पहले का समय था कुछ, आज का समय है कुछ, काल में परिवर्तन आया है, समय में परिवर्तन आया है। तो जब समय में परिवर्तन आएगा तो वहाँ पे बेस्ट होने की प्रैक्टिसेस बदल जाएगी। क्योंकि देखिए, आप कंपेयर किसी चीज़ को कब करते हैं? जब वो कंपेयर करने लायक हो, जब दोनों एक जैसी हो, जब उनमें कुछ साम्यता हो। ठीक, यदि साम्यता है ही नहीं तो फिर आप उसे कैसे कह सकते हैं? अब हम लोग ये नहीं कह सकते ना कि जो बंदर है वो ज़्यादा स्ट्रांग है मछली से क्योंकि बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है। अरे भाई, तो बंदर पानी में नहीं जा सकता, पानी में नहीं तैर सकता। सेम ऐसे ही मछली जो है वो पानी में तैर सकती है, पेड़ पे नहीं जा सकती। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। तो यही बात है कि यहाँ पे काल के अकॉर्डिंग किसी समय में कोई चीज़ बेस्ट था, वो डेफिनेटली बेस्ट था, उसमें कोई 1% का भी डाउट नहीं है कोई बेस्ट था, और उस स्थान पर उससे बेटर प्रैक्टिस एग्जिस्ट नहीं करती थी। हाँ, उसकी संभावना अवश्य एग्जिस्ट करती थी। अब देखिए, यहाँ पे वर्ड में एक डिफरेंस है। मैंने कहा क्वेश्चन जो दे रखा है, जो आपका टॉपिक दे रखा है, वो कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ बेटर वे देन द बेस्ट वे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर वे देन द बेस्ट वे। एक पॉसिबिलिटी होती है कि हमें उससे और अधिक बेटर प्रैक्टिस मिल जाएगा, किंतु उस समय में जो बेस्ट है वो बेस्ट ही रहता है। हाँ, आज के समय में भले वो चीज़ अच्छा हो जाए और हम बेस्ट हो जाए, काल के अकॉर्डिंग बदलता है। काल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, आईफोन का देखा, लैपटॉप्स का देखा, विंडोज़ का देखा, इतने सारी चीज़ों का देखा हम लोगों ने, बस, रेल, कार, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों का देखा, सब के सब काल के ऊपर निर्धारित थे। ठीक, तो देश काल। अब आते हैं परिस्थिति के ऊपर। ठीक है, अब सोच के देखिए, ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि सबके सब मिस करेंगे, और यदि ये चीज़ आप लिख करके आते हैं ना तो आपके मार्क्स डेफिनेटली 5 से 10 नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे, गारंटीड। क्या है ऐसा? देखिए, जो परिस्थिति है, सबकी परिस्थिति अपनी अलग अलग होती है। वो उस अनुसार सोचता है कि मैं बेस्ट चूज़ करूं। जैसे कि यदि आपके पास सपोज़ कि 10,000 रुपये है, तो आप सोचोगे कि 10,000 के रेंज में कोई बेस्ट फ़ोन मुझे मिल जाए। मेरे पास अगर 50,000 है तो 50,000 का फ़ोन जा कर के खरीदूँगा। और यदि कोई आईफोन के औकात का है, वो 1.5 लाख का फ़ोन खरीद के 2 लाख का फ़ोन खरीद के आ जाएगा। तीनों कहेंगे कि मेरा फ़ोन बेस्ट है, डेफिनेटली बेस्ट है। आपकी परिस्थितियों के अनुसार आपका फ़ोन बेस्ट है, मेरी परिस्थिति के अनुसार मेरा फ़ोन बेस्ट है, उसकी परिस्थिति के अनुसार उसका फ़ोन बेस्ट है। बेस्ट तीनों है, किंतु अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार। क्या इससे ज़्यादा स्कोप यहाँ पे है कि उसे और बेटर लाया जा सके? नहीं। यदि आप उसी रेंज में देख रहे हो, उस रेंज में आपने बेस्ट चूज़ किया है तो बेस्ट ही होगा। हाँ, यदि आपने बेस्ट चूज़ ही नहीं किया तब तो ये प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन उस रेंज में वो बेस्ट ही होगा, उससे बेटर एग्जिस्ट नहीं करता एट दिस मोमेंट।
एट दिस प्लेस, एट दिस सर्कमस्टांसेस। यदि आप सारी चीज़ को एक साथ लेकर के देखें तो उससे अधिक बेस्ट चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है अपने अपने रेंज में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हमारी कैपेसिटी के ऊपर। देखिए, जब हम लोग के पास बहुत बड़ी सैन्य शक्ति होती है, युद्ध के बारे में स्पेशली ऐसा हुआ करता था, हमारे पीछे बहुत सारी सेना आ रही है, हम लोग आक्रमण कर देते थे जाकर के सामने वाले राज्य के ऊपर, उसे हरा देते थे। किंतु याद कीजिए पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी की कितनी बार लड़ाई हुई। देखिए, वैसे तो हम कहते हैं कि 17 बार युद्ध हुआ, ठीक, लेकिन अगर हम ऑफिशियली हिस्ट्री को भी माने, जो एक्चुअल हिस्ट्री है उसके भी अकॉर्डिंग 2 बार तो युद्ध हुआ ही था। ठीक है, तराइन का 2 युद्ध हुआ था उन दोनों के बीच में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी ने उसे हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। उस समय उसने क्या किया कि वहाँ पे लड़ने के बजाय उसने सोचा कि भागना मेरे लिए अधिक फायदेमंद होगा। उसके लिए वो बेस्ट प्रैक्टिस थी परिस्थिति के अनुसार। उसको लगा यदि यहाँ पे मैं रुकता हूँ तो पृथ्वीराज चौहान मेरी बोटी बोटी काट के फेंक देंगे, कौवे को खिला देंगे। वहाँ पे उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस थी वो। तो ये भी है कि यहाँ पे परिस्थिति, आपके पास कितनी कैपेसिटी है। यदि आपके पास कैपेसिटी है, आप फुल फोर्स के साथ आक्रमण करोगे। कैपेसिटी नहीं है, भाग जाओगे। भागना सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि यदि आप अपने आप को बचा सके, स्वयं को जीवित रख सके, तो दूसरी बार दोबारा से तराइन का युद्ध करोगे और दोबारा से पटकनी दोगे पृथ्वीराज चौहान को और आप जीत जाओगे। स्ट्रेटेजी वो बेस्ट प्रैक्टिस है। तो उसके बाद 2 ऑप्शन था। एक था कि योद्धाओं की तरह लड़ करके मर जाता, वो उन लोगों में कंसेप्ट ही नहीं है योद्धाओं की तरह लड़के मरना, भागने का उन लोगों में कंसेप्ट है। तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे लिए बेटर क्या है कि हम लोग भाग जाते हैं, ऐसे भागना हमारे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा वॉर के केस में क्या अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कि हमारी कैपेसिटी क्या है उसके अनुसार भी निर्भर करता है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या है, डिमांड। अब देखिए, अब सपोज कि आप 2 आदमी हैं, आप 2 दोस्त हैं, आपको जाना है घूमने के लिए, आपको बाइक चलाने का मन होगा। ठीक, लड़कों को स्पेशली बाइक चलाने का शौक़ होता है। आप कहोगे ये सिचुएशन में ना बाइक बेस्ट है। ठीक है, ये जो परिस्थिति है ना, इस परिस्थिति में बाइक से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जाम लग रखी होगी रोड पे, हम जाम से बचते हुए निकल जाएंगे, और हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, बाइक में हवा आती रहती है, पता नहीं, और आप कई सारे रीजंस दे करके स्वयं को जस्टिफाई कर सकते हैं और बाइक को बेस्ट सिद्ध कर सकते हैं। आप सपोज़ कि आप पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं, 4 आदमी के साथ जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप कहेंगे मेरे लिए बाइक जो है वो अच्छी नहीं है, अब मेरे लिए कार बेस्ट है। ठीक, देयर एग्जिस्ट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर प्रैक्टिसेस देन द बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस अभी आपके लिए क्या था? बाइक, किंतु अब क्या हो गया? कार। क्यों? किस आधार पर हो गया? क्योंकि आप लोगों ने चेंज कर लिया परिस्थिति को, परिस्थिति बदल गई। तो जब परिस्थिति बदल जाती है तभी वो चीज़ हो सकती है। यदि परिस्थिति सेम हो तो आप यदि बाइक को चूज़ किए हैं तो आपके लिए बाइक ही बेस्ट होगा, उससे बेहतर नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको ये बार बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे सब, कि ये जो बेटर प्रैक्टिस हम कह रहे हैं ये कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसिस के ऊपर डिपेंड करेगी। हम उन सर्कमस्टांसिस को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे देश काल परिस्थिति। अब परिस्थिति में फिर कई सारे सबसेट्स बन गए कि परिस्थिति किस किस प्रकार की हो सकती है। हमारी कैपेसिटी की परिस्थिति हो सकती है, हमारी रिक्वायरमेंट की परिस्थिति हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारी जो चॉइस है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कि मोनार्की जब पहले थी तो लोग का एक उद्देश्य था कि धर्म की रक्षा करना, धर्म को बढ़ावा देना। असल मोनार्की का उद्देश्य ही था धर्म को सुरक्षित रखना। जिस समय उनकी चाह का विषय धर्म था लोगों की, उस समय उनके लिए मोनार्की बेस्ट थी। जिस समय में उन्हें लिबरल थॉट्स पसंद आने लगे, जिस समय में उन्हें लगा कि नहीं, सबके सब आज़ाद हैं, जिसको जो मन करना चाहे करे, सबके सब स्वतंत्र हैं सब करने के लिए, उन लोगों ने लिबरलिज्म का रास्ता अपनाया। उन्होंने डेमोक्रेसी चूज़ की और मोनार्की को उखाड़ के फेंक दिया। क्या? परिस्थिति। उस परिस्थिति में मोनार्की बेस्ट था। यदि आज भी, इनफैक्ट आज भी, यदि आप धर्म की रक्षा करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है मोनार्की। अब देख लीजिए, खिलाफत के लिए आज भी लड़ाई होती रहती है कि हमें खलीफा चाहिए, हमें खलीफा चाहिए। ठीक है, तो क्यों? ताकि उनका रिलीजन जो है ये फ्लरिश होता रहे, बढ़ता रहे। ठीक है, सेम ऐसे ही हिंदू राष्ट्र की डिमांड होती है। हिंदू राष्ट्र में भी जो एकदम, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप क्या सोचोगे? हमें मोनार्की चाहिए। यदि हिंदुओं को एकदम फुल ग्लोरी पे लाना है तो आपको मोनार्की चाहिए, ताकि आप उसमें रोबस्ट डिसीजन ले सको, आप सब कुछ अच्छे से कर सको। तो ये आपके चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। परिस्थिति के अनुसार यदि आज के समय में भी कहा जाए, आप सब लोग मूड बना लीजिए हिंदू राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, आप मोनार्की उसमें लेकर के आ जाएंगे।
कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉडर्न हो चुके दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी, कुछ नहीं आएगा दिमाग में। आप सोचोगे यदि आप मोनार्की को ही आज भी प्रेफर करोगे, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी चाह का विषय क्या है, उसके आधार पे ही हो सकता है। तो ये परिस्थिति एक ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोगों ने देश काल परिस्थिति देख लिया, एक और चीज़ आती है सैंपल साइज़। अब देखिए कई बार आप देखते होंगे कि रिसर्च में ये पाया गया, प्यू रिसर्च सेंटर है वो ये रिसर्च पब्लिश किया है कि भारत में इतने % लोग जो हैं वो नॉनवेज खाना सही मानते हैं, इतने % है जो कहते हैं कि नॉनवेज खाने के बाद मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए, इतने % लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गाय जो है वो इंटीग्रल पार्ट है अपने हिंदू धर्म की। ऐसे प्रकार के बहुत सारे रिसर्च आते रहते हैं। अब इस रिसर्च में भी डिपेंड करता है कि रिसर्च का आउटपुट क्या आया है, ठीक है। क्या इससे और बेटर हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। देखिए कैसे, जो रिसर्च का जो सैंपल साइज़ है ना, ये 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों का होता है, 125 करोड़ लोग का नहीं होता। यदि 125 करोड़ का सैंपल हो तो वो बेटर होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा, ठीक है, ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, ओके। उसके बाद फिर अब हम एक और चीज़ देखते हैं। देखिए यदि मैं कहता हूँ कि जो ये सपोज़ कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं कहूँगा मैं आपका बेस्ट इलाज कर सकता हूँ, आप मेरी बात पे विश्वास करोगे? कर सकते हो यदि आपको लगे कि हाँ मैं सच में डॉक्टर हूँ। हाँ, एक्चुअल में मैं नहीं हूँ, वैसे मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल के लिए। तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है मैं आपसे इलाज करवाऊँगा। अब यदि आपको कोई समस्या है कि आपकी आँखों में कोई तकलीफ़ हो रही है, आप मेरे पास आना पसंद करेंगे उस समय में, या फिर आप दूसरे इंसान के पास जाना पसंद करेंगे जो कि आई स्पेशलिस्ट हो, जो ENT का डॉक्टर हो? बताइए। आपने अभी मुझे बेस्ट कहा, किंतु आपकी आंखों में समस्या हुई, आपके कानों में समस्या हुई, आपके अलग अलग जगहों पे समस्या होती है, आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना पसंद करते हो। क्या उस समय मैं बेस्ट नहीं रहा? मैं बेस्ट हूँ, वो भी बेस्ट है। तो फिर ये डाइकॉटमी क्या आ रही है? हम तब ये कैसे कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ बेटर वे देन द बेस्ट वे? क्योंकि दोनों के दोनों ही बेस्ट हैं, वो मुझसे बेटर नहीं है। बेटर है तो किस वजह से बेटर है ये समझना होगा। वो बेटर है क्योंकि उसने एक नीश का सिलेक्शन किया है। सपोज़ मैं एक जेनरिक डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं बेस्ट अपने जेनरिक चीज़ों में बेस्ट हो सकता हूँ, किंतु जब मुझे नीश के ऊपर जाना है, नीश के ऊपर वर्क करना है, एक छोटा सा हम लोगों ने टॉपिक किया, हम उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हमने उसमें एक्सपर्टीज़ गेन की है, तो हम उसमें बेस्ट हो जाएंगे। दोनों अपने अपने स्थानों पर बेस्ट हैं, लेकिन मैं एक जेनरिक नीश में हूँ, वो एक स्पेसिफिक नीश में है, और कोई हो सकता है कि उसमें माइक्रो नीश में हो कि हम आँख के तो डॉक्टर हैं लेकिन हम सिर्फ रेटिना का इलाज करते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा है कि नहीं, बाकी अलग अलग चीज़ों में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये होता है नीश माइक्रो नीश के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जहाँ पे डिफरेंस होगा नीश का, माइक्रो नीश का, वहाँ पे जाकर के आपको पता चलेगा कि आपको बेस्ट से और ज़्यादा बेटर मिल रहा है। यदि आपकी नीश भी सेम है, यदि आपकी माइक्रो नीश भी सेम है, तो बेस्ट सिर्फ एक होगा। या तो मैं बेस्ट होऊंगा या तो वो बेस्ट होगा। बेस्ट आपके लिए सिर्फ एक ही होगा और कोई दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा चीज़ एक और ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। हम लोगों ने देखिए कितने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। मुझे पता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। आप दोबारा से वीडियो को देखिए, जा करके नोट्स बनाइए इसका, उसके बाद देखिए आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट, कई बार क्या होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन के फील्ड में होते हैं और हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्योंकि देखिए यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या आप सर्वज्ञ हैं, आप कहेंगे नहीं, मैं कैसे सर्वज्ञ हो सकता हूँ, मुझे तो ये नहीं पता, वो नहीं पता, मैं तो अपने 10th क्लास में फेल हो गया, मैं तो अपने 12th क्लास में 70% मार्क्स आई, मुझे तो अपनी क्लास का नहीं पता, ठीक है। तो सर्वज्ञ कहने का अर्थ है कि कोई नहीं होता है। अब जिसको जितना अनुभव है, जिसके अंदर जितना सामर्थ्य है, जिसके पास जितना ज्ञान है, वो उसी ज्ञान के आधार पर, वो उसी सामर्थ्य के आधार पर ये निष्कर्ष निकालता है कि उसके लिए श्रेष्ठ क्या है, सर्वश्रेष्ठ क्या है। अब आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं दिल्ली में एक बेस्ट टीचर हूँ, ठीक। आप सारे के सारे टीचर, जितने बच्चे आप रहते हो मुझे जानने वाले, आप सबके सब कहोगे हाँ अंशुमान सर जो है वो बेस्ट टीचर है, बेस्ट टीचर है, इनसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन कोई यदि बेंगलोर में टीचर है, उनके जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये कहेंगे कि नहीं नहीं, जो मेरे टीचर है ना, टीचर एक्स जो है ना, वो बेस्ट है। अब आप बताइए कि आप सही हो कि वो सही है, या आप गलत हो वो गलत है, दोनों के दोनों गलत है। बताइए। असल बात है कि दोनों के दोनों सही हैं। मैं भी बेस्ट हूँ, टीचर एक्स भी बेस्ट है, टीचर वाई भी बेस्ट है, अमेरिका में पढ़ाने वाला भी बेस्ट है, सबके सब बेस्ट हो सकते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली बहुत से लोग बेस्ट हो सकते हैं। रीज़न क्या? जिसके पास जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्लेस के अकॉर्डिंग भी डिफ़र हो रहा है, ठीक है। अब
हम लोग ये प्लेस के अकॉर्डिंग देखें, अब यदि सोचो एक ही जगह दिल्ली में ही है हम, ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में अगर 3 टीचर हैं जो कि सेम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सेम नीश में है, सेम उनके पास एक्सपीरियंस है, सेम नंबर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, फिर भी जो एक्स टीचर से पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहेंगे टीचर एक्स बेस्ट है, जो मुझसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो कहेंगे कि अंशुमान सर बेस्ट है। अब आप बताइए क्या इन दोनों में से मैं बेस्ट हूँ या वो बेस्ट है? दोनों के सभी सर्कमस्टांसेस सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। मुझसे भी पढ़ करके 10 लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया है, उन टीचर से पढ़ के 10 लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया है। मैं भी 1000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, वो भी 1000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं, कोई डिफरेंस नहीं, लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है। अब बताइए आप किसे बेस्ट कहेंगे? क्या हम दोनों में से कोई फेक है? क्या हमसे और कोई बेटर है? नहीं, हम दोनों के दोनों बेस्ट हैं। तो फिर हम इसे जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? देखिए यहाँ पे आती है बात नॉलेज की। जितने बच्चे उनसे पढ़े हैं उनको नॉलेज है उन टीचर की, जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको नॉलेज है मुझसे पढ़ने की। तो दोनों अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बेस्ट ढूंढ करके ला रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने कोई दूसरी जगह ट्रायल क्लासेस लिया, आपको पसंद ना आया हो, आप अपना जो सबसेट है ना उस सबसेट में से मुझे बेस्ट फाइंड कर रहे हो, बेस्ट समझ रहे हो। पूरा सेट आपके पास नहीं है, आपके पास सब चीज़ की जानकारी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जो उन टीचर से पढ़ रहे हैं उनके पास भी सब चीज़ की जानकारी नहीं है। तो सारे कुछ सेम होने के बाद, सभी परिस्थितियाँ एक जैसी होने के बाद भी 2 बेस्ट हो सकता है, 3 बेस्ट हो सकता है, 10 बेस्ट हो सकता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ देवी देवता। देखिए हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे 33 कोटि देवी देवता हैं, यानी कि 33 प्रकार के, दोनों सही है, ठीक है। 33 करोड़ भी है, 33 कोटि भी है। बात यहाँ पे आती है, हम लोग कहते हैं राम सर्वश्रेष्ठ हैं, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, दुर्गा माँ सर्वश्रेष्ठ है, गणपति से बड़े कोई नहीं है, महादेव जो है ना उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। सबके मानने वाले अपने अलग अलग लोग सबके सब बेस्ट कहते हैं, सबके सब इक्वल भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये फिलॉसफी है कि एक साथ साइमल्टेनियसली सब कोई बेस्ट हो सकता है। वो सारे के सारे परम ब्रह्म ही हैं, अपने आप को अलग अलग रूपों में उन्होंने उद्भासित किया है। तो ये कंसेप्ट अपने ट्रेडिशन में है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि बेस्ट जो है वो सब में कैसे हो सकता है। तो ये जो आपकी डाइकॉटमी थी कि कोई बेस्ट से बेटर कैसे हो सकता है, तो कैसे हो सकता है उसका हम लोगों ने एग्जांपल लिखा, देश के आधार पे, काल के आधार पे, परिस्थिति के आधार पर, उसके बाद फिर आपके अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, आपके पास और किस चीज़ के आधार पर हम लोगों ने देखा, सैंपल साइज़ के आधार पर, आपकी डिमांड, आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर, इन सभी आधारों पर आप देख सकते हो कि बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है वो एक होती है। यदि उसमें कोई डिफरेंस होता है तो फिर आप बेटर से बेस्ट ढूंढ सकते हो। यदि सबको सेम है तो बेस्ट सिर्फ एक होगा, उससे बेस्ट, उससे और ज़्यादा बेटर एग्जिस्ट नहीं करता। आप इस नोट पर एंड कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो जा करके दोबारा देखिए वीडियो को, नोट्स बनाइए, जो पॉइंट मैंने कहा आप उसे सिलसिलेवार ढंग से कॉपी पे लिखना शुरू करिए। देखिए आपको बेस्ट नोट्स मिलेगा, इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिल सकता, ठीक। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, बात यह है कि मैं बहुत ही जल्दी एक फ्री क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूँ, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए फुल ऑन 16 घंटे का एससी की क्लास चलेगी, एकदम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत आनंद आएगा उसमें। ये क्रैश कोर्स की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में हो सकता है दूंगा, या उसके बहुत ही जल्दी मैं आपको दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है। यूपीएससी का मेंस का एग्जाम देकर के आइए, ठीक है, या तो यूपीएससी के मेंस का एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आपके लिए क्रैश कोर्स आने जा रही है। इससे अच्छा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको बहुत आनंद आएगा। यदि आप लोग वहाँ पे आएँ तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपके जीवन का वो बेस्ट सर्वोत्कृष्ट डिसीजन होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।